Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Now we are taking the second part of chapter 16 that is digestion and absorption. हम बात कर रहे थे कि digestive system का structure कैसे होता है, everything we have done. Now we are talking कि अब इसके अंदर digestion होता कैसे है, कैसे कैसे जो जितने भी juices secrete होते हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है। जब भी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं उससे पहले ये ध्यान रखना कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एज वेल एज फैट, ठीक है। ये कुछ मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। अब हमने बात करी थी कि जैसे हम खाना खाते हैं ये हमारी बकल कैविटी में जाता है और यहाँ से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज बकल कैविटी में क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है। तो हम डाइजेशन का कहाँ से शुरुआत करेंगे? बकल कैविटी से ही शुरू करेंगे। तो पहले ले लेते हैं कि बकल कैविटी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो ये बकल कैविटी जो है इसके दो मेन टारगेट है या दो मेन फंक्शन है। व्हाट? इट इज गोइंग टू डू दी मेस्टिगेशन ऑफ फूड। क्या कर रहा है? मेस्टिगेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड की मिक्सिंग कर रहा है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करा रहा है। एंड सेकेंड, व्हाट इट इज डूइंग? फैसिलिटेशन इन स्वेलोइंग। ओके, हमें वो फूड को अंदर स्वेलो करने में भी हेल्प कर रहा है। कौन करता है ये दोनों काम? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर दैट यू नो कि हमारे पास क्या होते हैं? टीथ होता है एज वेल एज टंग होती है। ये जो टीथ और जो टंग है इसका क्या काम है? ये जो फूड है उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने का काम करता है। जैसे हम फूड खाते हैं हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रेट होने लगता है और वो उस फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट होती है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, HCO3, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। ये म्यूकस ही क्या होता है? ये फूड के साथ मिक्स का होता है और फूड को लुब्रिकेट करता है। व्हाट इट डू? लुब्रिकेट फूड। ओके, फूड को लुब्रिकेट यानी कि उसको इस तरह से करता है कि ईजिली वो आगे स्वेलो किया जा सके। इसके अलावा ये सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या काम है इसका? ये एंजाइम वर्कआउट करता है। देखो हमने खाना खाया तो क्या गया हमारे अंदर? कार्बोहाइड्रेट गया, यानी कि हमारे अंदर क्या गया? पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीसैकेराइड। ओके, ये पॉलीसैकेराइड तो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये सलाइवा इसको ब्रेक कर देता है किसमें? डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स, अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चले तो कौन सा पॉलीसैकेराइड? स्टार्च को ये ब्रेक कर देता है डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोस। क्लियर है ये चीज़? माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और चीज़ प्रेजेंट होती है इसके अंदर दैट इज लाइसोजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है? देखो खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त क्या होता है? कुछ जर्म्स भी हमारी माउथ के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ये लाइसोजाइम क्या है? इट इज़ हैविंग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी और इट एक्टिंग एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम कर देता है। ये पूरा डाइजेशन होने के वजह से यहाँ पे जो फूड है वो जिस फॉर्म में बनता है उसको हम बोलते हैं बोलस। ये याद रखना ना, उस फूड को हम क्या बोल रहे हैं? बोलस बोल रहे हैं। और यहाँ पे कितना pH रहता है? दैट इज 6.8। pH याद रखना पड़ेगा, कितना रहता है? 6.8 pH रहता है। क्लियर है? अब क्या गया? ये फूड यहाँ से हमारे फेरिंग्स के थ्रू एंटर कर जाएगा। कहाँ पे? ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा। तो सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। ओके, इज दिस ओके? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। तो नाउ सेकेंड पार्ट लेते हैं, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या क्या होता है? सिंपल सी बात है, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड, कोई सिक्रेशन नहीं होता है, तो कोई डाइजेशन तो यहाँ पे नहीं होता है। दैट तो फॉर श्योर कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ईसोफेगस क्या होता है? यहाँ पे मस्कुलर जो है, मतलब यहाँ पे जो मसल्स है और म्यूकोजल एपिथेलियम है, मस्कुलरिस लेयर है। डू यू रिमेंबर? लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी कि पूरा जीआई ट्रैक्ट जो है उसमें 4 वॉल लेयर प्रेजेंट होती है दैट आई हैव टॉक्ड। उसमें से एक होती है मस्कुलरिस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। तो यहाँ पे उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक मूवमेंट होती है विच इज नोन एज पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ओके, इस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से ही फूड जो है वो आगे स्वेलो होता है और आगे सरक कर वो कहाँ तक चला जाता है? स्टमक तक चला जाता है।
तो ये काम कौन कर रहा है? ईसोफेगस कर रहा है ना। ईसोफेगस जब स्टमक को कनेक्ट करता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। आई हैव टोल्ड यू दैट वर्ड, क्या बता सकते हो? दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या है? ये जो फूड है एंटर करेगा, उस फूड को रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलेट दी एंट्री ऑफ फूड। ओके, फूड कितना एंटर करेगा स्टमक के अंदर या कैसे करेगा या कितना कैसे परफॉर्म होगा, दैट्स ऑल डन बाय ईसोफेगस। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, अब फूड कहाँ पे चला गया जी? फूड कहाँ गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में जाकर वो बोलेगा कि मैं थोड़ा सा डाइजेस्ट होके आया हूँ, कितना? अराउंड 30% डाइजेस्ट होके आया हूँ, वो भी पर्टिकुलर क्या? स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है। अब स्टमक के अंदर बात करते हैं, देखो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? म्यूकोसल लेयर। रिमेंबर, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसल लेयर। उस म्यूकोसल लेयर में क्या? उस म्यूकोसल लेयर में या आप बोल सकते हो म्यूकोसल एपिथेलियम में कुछ ग्लैंड्स होती है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है? एक होती है विच इज नोन एज म्यूकस नेक सेल, अनदर इज नोन एज पेप्टिक और चीफ सेल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नोन एज पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल, ठीक है। क्या काम है तीनों का? म्यूकस नेक सेल है, क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस करता है। पेप्टाइक और चीफ सेल है, ये क्या सीक्रेट करता है? पेप्सिनोजन। ये अभी पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन, ओके, ये जो पेप्सिनोजन है ना अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। एंड दिस म्यूकस जो है ये क्या करेगा? उस फूड को लुब्रिकेट करेगा, उसका फंक्शन अभी हम देखते हैं। एंड ऑक्सिंटिक सेल क्या करती है? इट सीक्रेट HCl। इसके अलावा यहाँ पर रेनिन भी सीक्रेट होता है। एक्चुअली रेनिन पर्टिकुलरली किस में सीक्रेट होता है? इन्फेंट्स में होता है, क्योंकि इन्फेंट्स यू नो बहुत ज़्यादा मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये क्या करता है? ये मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो इट डाइजेस्ट मिल्क, ओके। एंड नाउ बिसाइड्स ऑफ इट अब बात कर लेते हैं, ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो है एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स, कुछ बाइकार्बोनेट्स ये मिलकर खाने को लुब्रिकेशन तो प्रोवाइड करते हैं, बट उसी के साथ ही क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट दी म्यूकोसल एपिथेलियम, ओके, फ्रॉम HCl। सी ये HCl जो है इट्स कॉन्सेंट्रेटेड। कितना pH होता है? अगर स्टमक की बात करें तो इट इज़ 1.8 विच इज़ टू मच। इतना कॉन्सेंट्रेटेड pH की वजह से या कॉन्सेंट्रेटेड मतलब HCl होने की वजह से ये क्या करता है? खुद की ही लेयर को भी हार्म पहुंचा सकता है। बट कैसे ये प्रोटेक्ट करके रखता है? जो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स है ये उस लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं HCl से। ये इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना, ओके, ठीक है। तो ये तो प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी डाइजेशन से खाना बना, नाउ दिस इज नोन एज काइम। क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज काइम, ओके। चलो अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, मैंने बात करी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिव कैसे होगा? ये जो HCl सीक्रेट होता है ना, जैसे ये HCl सीक्रेट होता है ये पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है और पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज पेप्सिन। ये पेप्सिन का काम क्या है? अब हमारे खाने में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है इन प्रोटियोजेस एज वेल एज पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। समझ में आया क्या क्या हो गया डाइजेशन? बगल कैविटी में तो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हुआ माल्टोस में, बट कंप्लीटली नहीं हुआ है, 30% अराउंड ही उसका डाइजेशन हुआ है। और स्टमक में क्या हुआ? जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो गया किसमें? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? चले आगे। नाउ अब ये खाना जो क्या है, अब काइम, अब ये खाना कहाँ पे एंटर कर गया? नाउ इट एंटर इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन तो बकल कैविटी और स्टमक में हो गया, बट द मेन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जूसेस है जो पोर किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है, ठीक है। 4 नंबर का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जूस आ जाते हैं। पहला जूस आता है दैट इज बाइल जूस।
यू नो किससे सिक्रेट होता है ये बाइल जूस? किससे बनता है? लिवर से बनता है, बाइल डक्ट के थ्रू। बट एक और चीज़ होगी बाइल, चलो उसको थोड़ी देर में बात करते हैं। ये बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स, ओके, बाइल सॉल्ट, और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये सब सिक्रेट करना है, ओके, फॉस्फोलिपिड। तो अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट ही आ जाता है, नो एंजाइम इज प्रेजेंट। तो दैट इज द मेन पॉइंट, याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो फिर ये क्या काम करता है? ये जो बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स है, ये सब क्या करते हैं, यानी कि ये जो बाइल जूस है इसका काम है दैट ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो क्या करता है? इट डू दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो फैट भी तो है, वो भी बोलेगा भाई मुझे भी ब्रेक डाउन करो, आई एम नॉट दैट मच बैड, आई एम गुड फैट एंड आई एम रियली नेसेसरी फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी पे जितनी भी शाइनिंग है या हमारा बॉडी में जितना भी हमें लाइक है ना मास जो दिख रहा है, बिकॉज है ना जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अलावा वॉट एवर इट इज़, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फैट, राइट। तो ये फैट जो है ये इसको ब्रेक करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा और इसे ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिसल्स। क्या बोलते हैं? मिसल्स, राइट, ओके। इसके अलावा ये और क्या करता है? जो दूसरे एंजाइम्स और जूसेस है जिसमें लाइपेज है, ये उस लाइपेज को एक्टिव करने का भी काम करता है। सो एक्टिवेट दी लाइपेज एंजाइम, ओके। ये बात करेंगे लाइपेज ये किस में सीक्रेट होता है? पैनक्रिएटिक जूस में। तो पहला जूस हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, कौन सा जूस है? पैनक्रिएटिक जूस। कहाँ से सीक्रेट होगा बता सकते हो? पैनक्रियास से, पैनक्रियास से। अब इन दोनों के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है, ये जो पैनक्रिएटिक जूस है एंड बाइल जूस, ये दोनों ही जूस एक कॉमन डक्ट के थ्रू पोर होते हैं, ठीक है। वो कॉमन डक्ट क्या है? दैट इज हिपेटो पैन, ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इस डक्ट के थ्रू कैन यू टेल मी किस में पोर होते हैं? किस में पोर होते हैं? डिओडेनम में। क्या होते हैं? डिओडेनम में। तो ये जितना भी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं दैट्स ऑल इज हैपनिंग इन द डिओडेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। हम बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है सिक्रेशन कहाँ पोर हो रहा है? डिओडेनम में पोर हो रहा है, याद रखना। चलो, पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बट सारे ही एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, देन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ओके। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? दैट इज अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, और न्यूक्लियेजेस। ये कुछ और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। अब भाई ये इनएक्टिव है तो एक्टिव कैसे होंगे? कैसे होंगे एक्टिव? देखो इनएक्टिव है, मैंने आपको बोला एक 3 तरह के जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं। पहला है बाइल जूस, सेकेंड है पैनक्रिएटिक जूस एंड द थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल भी ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी, और वो भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स करती है। वो वाले जूस में से एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज एंटेरोकाइनेज। मैं दोबारा बता देती हूँ, इंटेस्टाइनल जूस है उसमें एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम इन तीनों पे अटैक करता है, इन तीनों पे एक्ट करता है और इन तीनों को कन्वर्ट कर देता है इनके एक्टिव फॉर्म में। ट्रिप्सिनोजन से क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आगे क्लियर है ये बात समझ में? ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब क्या हुआ, ये वाले एंजाइम्स तो बन गए। अब इनके रोल देख लेते हैं भाई, ये किस किस को ब्रेक कर रहा है, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि अल्टीमेटली ब्रेक किस किस को कर रहा है। तो देखते हैं फटाफट से। ये जो तीनों ग्रुप है ना, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये क्या कर रहा है? जो स्टमक में हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, किसमें? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, ये उनको और फर्दर डाइजेस्ट करता है। तो क्या होता है यहाँ पे? प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स
दे आर डाइजेस्टेड बाय द ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एनसीईआरटी में वैसे आपके बहुत अच्छे से दी हुई है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इनको ब्रेक कर देता है किसमें, डाइपेप्टाइड में। क्लियर है? नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये तीनों तो यहाँ हो गए। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, देखो जो स्टार्च है मैंने बोला 30% वहाँ ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ आगे का जो स्टार्च है और यू कैन से जो पॉलीसेकेराइड है उसको ब्रेक कर देता है डाइसेकेराइड में। ठीक है, अब यहाँ डाइसेकेराइड्स बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से, लाइक माल्टोस, लाइक सुक्रोज, लाइक लैक्टोस, ये डाइसेकेराइड्स है। ठीक है, आ जाते हैं लाइपेज पे, किसको ब्रेक करेगा, लिपिड को ब्रेक करेगा, और यू कैन से जो फैट है या लिपिड है उसको ब्रेक करेगा। लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, आगे आ जाते हैं न्यूक्लियेजेस, किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेजेस देखो क्या काम करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा काम किसका हो गया, पैनक्रिएटिक जूस का हो गया। चले आगे, अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। तो आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, इंटेस्टाइनल जूस, राइट। इसका जो जूस है, देखो इंटेस्टाइन है, अंदर की जो म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज गॉबलेट सेल। क्या होता है ना, ये एपिथेलियम अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्डिंग हो जाती है और इसके अंदर सिक्रेशंस भरा होता है। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये क्या सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट म्यूकस। और इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल वॉल कुछ इस विलाई की फॉर्म में होती है, तो इसके थ्रू भी बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं। ठीक है, इसके साथ भी कुछ सिक्रेशंस होते हैं, तो आप बोल सकते हो विलाय सिक्रेशंस, या फिर आप बोल सकते हो कि जूसेस जो है दे कंबाइंडली नोन एज अ जूस नोन एज सक्सेस एंटेरिकस। आ रही बात समझ में? ये म्यूकस है, विलाई के जो सिक्रेशन है और भी दूसरे एंजाइम्स है, सबको कंबाइंडली, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो इंटेस्टाइनल जूस को ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेस एंटेरिकस। ये नाम याद रखना। अब देखो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम। एक तो हो जाएगा एंटेरोकाइनेस, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जो पैनक्रिएटिक जूस में रोल परफॉर्म करता है। एंटेरोकाइनेस के साथ अब दूसरे एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, कैसे ध्यान रखोगे। देखो पैनक्रिएटिक जूस ने क्या क्या ब्रेक डाउन किया ना, उनको ही ये फर्दर ब्रेक डाउन करने के काम आता है, उनको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो अब क्या होगा, डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, डाइसेकेराइड में माल्टोस को ब्रेक करेगा, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस। क्लियर है? डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, मतलब फर्दर ये ब्रेक कर रहा है तो लाइपेज और चाहिए हमें, इनको और ब्रेक करना है तो लाइपेज और चाहिए। न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करना है तो वी नीड न्यूक्लियोटाइडेज, एंड न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करना है वी नीड न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये सारे एंजाइम किस में होते हैं, सक्सेस एंटेरिकस में होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये इंटेस्टाइनल जो वॉल है, इंटेस्टाइन में एक वॉल में एक और पार्ट होगा ड्यूडेनम, राइट। ये जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज ब्रूनर ग्लैंड। याद रखना नाम, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है, ब्रूनर ग्लैंड। ये ब्रूनर ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है और इसके भी जो फ्लूइड है वो सब मिलकर एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, क्या करते हैं, ये एल्कलाइन फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है,
एल्कलाइन फ्लूइड, इस वजह से यहाँ का पीएच कितना होता है 7.8। कितना पीएच होता है 7.8। ओके, एक पॉइंट मिस हो गया, जब हमने स्टमक पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्जेंटिक सेल है वो HCl सीक्रेट करती है। उसी के साथ ही ध्यान रखना ऑक्जेंटिक सेल कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। याद रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करता है, कौन सीक्रेट करता है? जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है जिसका काम ही क्या है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना। समझ में आ रही है? ओके, इंटेस्टाइनल जूस का फंडा क्लियर हुआ, ये सारी चीज़ें सीक्रेट हो गई और इन्होंने इसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। देखो कैसे ब्रेक करेगा, देख लेते हैं फटाफट से इसकी रिएक्शन सबकी। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं डाइपेप्टाइडेज, राइट। तो यहाँ पे आ गया डाइपेप्टाइड, अटैक किया डाइपेप्टाइडेज ने। अब देखो क्या करेगा उससे, प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म या किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। सो बेसिक में अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं म्यूटेज, माल्टेज। तो ये जो माल्टोस है किससे ब्रेक होगा? माल्टेज से। किस में हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आई टोल्ड यू ना दे आर डाइसैकेराइड, तो दो सिंपल शुगर के बने होते हैं। फिर आ जाएगा सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सुक्रेज, इसमें आ जाएगा लैक्टेज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और यहाँ पे होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ओके। फिर लाइपेज, तो क्या हुआ? जो डाइग्लिसराइड्स है, ओके, प्लस मोनोग्लिसराइड्स है, ये क्या हो जाएंगे? इस लाइपेज की वजह से और फर्दर ब्रेक हो जाएंगे किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक डाउन बाय द न्यूक्लियोटाइडेज इनटू व्हाट? न्यूक्लियोसाइड। फिर ये न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फिर क्या काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज, एंड अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? शुगर प्लस बेस, है ना। डीएनए का ही तो बना होता है, शुगर एंड बेस। तो ये सारी रिएक्शंस हो जाएगी, ओके। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये सारा सीक्रेशन कहाँ पे पोर हो रहा है? इट इज़ पोर इन दी ड्यूडेनम। सो वॉट एवर द डाइजेशन इज टुक प्लेस दैट कंप्लीट। तो ड्यूडेनम में क्या हो रहा है? मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, ओके ना। ड्यूडेन के बाद आपको मालूम है यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? जेजुनम प्लस इलियम। यहाँ पे क्या काम है? ये अब क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हुए हैं, अब इनको ये एब्जॉर्ब करने का। तो क्या होती है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, उस एब्जॉर्ब करके सब कुछ कहाँ डाल देता है? किस में डाल देता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके ना। उसके बाद ये तो सब चला गया, अब इसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो हमारा वेस्ट है, वो यहाँ से ट्रैवल करके क्या? दिस अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड ये ट्रैवल करके जेजुनम से, इलियम से आएगा ना। इलियम से कहाँ एंटर करेगा? किस में एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो चलो अब ले लेते हैं नेक्स्ट कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है भाई, वहाँ पे भी तो बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर टेकिंग 5th नंबर कि क्या हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। तो क्या हुआ? इलियम से ये एंटर कर गया किसमें? सीकम में। किसके थ्रू? इलियोसिकल वॉल्व। क्या एंटर कर गया? अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन तो कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है। किस किस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कुछ अगर है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
या मैक्सिमम तो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जितना भी ये वेस्ट है इस वेस्ट को अब नेक्स्ट कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम में। ये रेक्टम में ये वेस्ट अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर्ड रहता है। एंड जब ये फुल हो जाता है वी हैव अ अर्ज टू रिमूव इट एंड हम इसको बाहर रिमूव कर देते हैं। सो द रिमूवल ऑफ दिस वेस्टेज, एक्चुअली ये वेस्टेज जो है इसको यहाँ पे अब हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फीसेस और फीकल मैटर। इस फीसेस को यहाँ से रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, बगल कैविटी से सब कुछ डाइजेशन होता चला गया एंड अल्टीमेटली रेक्टम में क्या पहुंच गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंच गया, जिसको हम फीसेस बोलते हैं और फीकल मैटर बोलते हैं, जिसको हम बाहर रिमूव कर देते हैं एनस के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलें आगे बात करें। देखो अब हमने बात करी कि सारा काम हो रहा है, बट हर चीज़ की ना रेगुलेशन तो हमें चाहिए ही होता है। रेगुलेटर अगर नहीं होगा कुछ भी तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसका रेगुलेशन करना है। तो कैसे इनका रेगुलेशन होता है, सारी एक्टिविटीज़ कैसे रेगुलेट होती है? दो तरह से रेगुलेट होती है। एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, यानी कि नर्व्स का कंट्रोल, कि हमारे जितने भी सेंसेस है वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी उसको रिएक्शन करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है वो देता है। तो ये क्या है, न्यूरल कंट्रोल है, नर्व्स का रोल है। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम कोई फूड देखते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, सलाइवा सिक्रेशन होता है। तो पहला तो ये क्या करता है, सलाइवा का सिक्रेशन करने लगता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि दिस इज फूड इज गोइंग टू कम इनटू माय माउथ। तो अब क्या होगा, मुझे सलाइवा सिक्रेट करना है सो दैट मैं इस फूड को डाइजेस्ट कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या और करता है, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इनके भी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, इनका भी सिक्रेशन होने लगता है। एंड साथ साथ ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है, यानी कि वो अब रेडी है कि जैसे ही फूड आया वो उन सबको डाइजेस्ट कर सकता है। दैट इज़ न्यूरल, कि मतलब मैंने साइट है, मतलब मैंने आँखों से देखा कोई बहुत ही यमी सा फूड एंड क्या हुआ, जैसे यमी फूड आपके लिए तो क्या हो सकता है, लाइक पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर, राइट, आ रहा है मुँह में पानी। तो ऐसा हो सकता है कि ये सभी यमी फूड को देखते हैं हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल। दूसरा आ जाता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल मतलब क्या, कि कुछ हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं जितने भी एंजाइम है उनके सिक्रेशंस को। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल होता है, पहला है दैट इज़ नोन एज गैस्ट्रिन। ये हार्मोन क्या करता है, HCl एंड पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट, राइट। दूसरा होता है दैट इज सिक्रेटिन। ये क्या करता है, ये यहाँ पर कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं CCK, फुल फॉर्म क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। ये क्या करता है, जो पैनक्रिएटिक जूस प्लस बाइल जूस, इनके सिक्रेशन में हेल्प करता है, इनको सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एक होता है GIP, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इनहिबिटरी, यानी कि ये क्या करता है, इट इनहिबिट दी सिक्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हार्मोन के थ्रू भी कंट्रोल होता है। आ रही बात समझ में, क्या होता है, ये दोनों चीज़ जो है वो रेगुलेट करती है हमारे डाइजेशन को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब डाइजेशन तो हो गया कंप्लीटली, सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की क्विकली। तो नाउ लेट्स टेक एब्जॉर्प्शन। चलो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दो तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। वन इज कॉल्ड दी पैसिव एंड अनदर इज कॉल्ड दी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव मतलब क्या, नो एनर्जी रिक्वायर या नो ATP, और यहाँ पे क्या है,
एटीपी रिक्वायर्ड है, उसे एटीपी की ज़रूरत है, यानी कि ये तो क्या होगा, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये अगेंस्ट में जाएगा, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, तो पैसिव में देख लेते हैं, 3 तरह का होता है। वन इज कॉल्ड दी डिफ्यूजन, अनदर इज कॉल्ड दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड थर्ड इज नोन एज दी ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन सिंपल फंडा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ है वो लो की तरफ मूव करने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे किस किस का होता है, ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड एज वेल एज क्लोराइड आयन। ठीक है, फैसिलिटेटेड की बात करते हैं। भाई फैसिलिटेटेड मतलब क्या, यहाँ भी हाई टू लो, जो तो हमने बता ही दिया है कि पैसिव में तो हाई टू लो रहेगा ही, बट होता क्या है ना, कुछ मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। हमारी मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, वो उन पोलर मॉलिक्यूल को एंट्री नहीं देती है, वो क्या करती है, डजंट अलाउ द एंट्री ऑफ एवरी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए नेसेसरी हूँ एंड मैं यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी हूँ, आई कैन गो इनसाइड, बट मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं कर रही। तो यहाँ पे कुछ कैरियर मॉलिक्यूल आते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन आते हैं, वो क्या करते हैं कि हम हेल्प करते हैं तुम्हें अंदर जाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, उनको एक फैसिलिटी दी जा रही है कि भाई तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ या मेरे साथ बैठ जाओ एंड आई विल गो इनसाइड। ठीक है, तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किस किस का होता है, जैसे कि यहाँ पे हो जाता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज का, और किसका हो सकता है, विटामिन B12, विटामिन B12 का भी इसके थ्रू होता है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंसिंग फैक्टर रिलीज करता है। कौन करता है, आई टोल्ड यू, ऑक्जेंटिक सेल। तो एक्सटेंसिंग फैक्टर जो है वो हेल्प करते हैं B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके साथ ही कुछ सोडियम आयन है वो भी हेल्प करते हैं इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑस्मोसिस किसका है, वाटर का। वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो इज ऑस्मोसिस, सिंपल चीज़ है। ओके, बात करते हैं एक्टिव की, कि देखो भैया एक्टिवली अब मुझे कुछ अमाउंट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में, हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और जो डाइजेशन हुआ है ना वहाँ कम है, फिर भी हमारा बॉडी चाहता है कि जितना भी है ना इसको भी मैं ले लूँ, क्यों वेस्ट करना, क्यों इसे एक्सक्रीट कर देना। तो इसमें हमें एटीपी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड एज वेल एज सम सोडियम आयन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। तो यहाँ तो बात हो गई। अब तो मेन प्रॉब्लम आ जाती है, ये दोनों तो हो गया एक्टिव पैसिव, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है फैट के साथ। वो बेचारा बोलता है भाई मैं तुम्हारे लिए इतना यूज़फुल हूँ, पता नहीं मुझे क्यों तुम बुरा मानते हो, वो बैड फैट है, वो मेरा बैड फैट है, आई एम अ गुड फैट, मुझे भी एब्जॉर्ब करो। बट प्रॉब्लम फैट के साथ क्या है, फैट तो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इसको भाई कैसे एब्जॉर्ब करें, इजीली तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। तो ये फैट के क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो क्या है, मिसल। इस मिसल के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक प्रोटीन ग्लोब्यूल बन जाता है, ठीक है, या प्रोटीन लेयर से ये इसको कवर कर देता है। अब ये क्या हो गया, अब ये वाटर इनसॉल्युबल नहीं रहा। नाउ इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय दी लिम्फ वेसल्स। किससे एब्जॉर्ब होती है, लिम्फ वेसल्स से एब्जॉर्ब होती है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं लैक्टियल। कहाँ पे होती है, देखो ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में टोल्ड यू ये विलाय है, इस विलाय के अंदर यहाँ कैपिलरीज भी है और इसी के साथ ही ये लैक्टियल भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब ये फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो ये कहाँ पे जाता है, लैक्टियल में जाता है। कहाँ जाता है, लिम्फ वेसल्स में जाता है। लिम्फ वेसल इसको एब्जॉर्ब करके फिर इसको कहाँ पे डाल देती है, मेन ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, पहले लैक्टियल में जाता है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डालती है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो ये तो यहाँ पे हो गया, फैट का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बेसिकली अगर हम देखें कि किस पार्ट में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कुछ खास उसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर हम देखें बकल कैविटी की तो क्या होता है, मेनली जितने भी ड्रग्स होती हैं, ओके, या फिर सिंपल मिनरल होते हैं, वहाँ ये सब एब्जॉर्प्शन बकल कैविटी में होता है। आपके एनसीईआरटी में ना एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्टमक में क्या होती है, लाइक कुछ सिंपल शुगर है,
ओके, एज वेल एज ड्रग्स हैं जिनको फर्दर डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, एंड एल्कोहल, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तो सब कुछ ही एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स वो बने, बेसिस, सिंपल शुगर, एवरीथिंग विल एब्जॉर्ब ओवर हेयर। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब ओवर हेयर, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एब्जॉर्प्शन की, सब कुछ हो गया ना। एक दो टर्म्स और देख लेते हैं। डिफिकेशन तो हमने देख लिया है, एक टर्म होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। क्या होता है ये? देखो, ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ पे चला गया? ब्लड स्ट्रीम में गया। ब्लड स्ट्रीम से ये न्यूट्रिएंट किसके पास पहुँचा? टिश्यू के पास पहुंचा। नाउ टिश्यू क्या करेगा? इनको, इस न्यूट्रिएंट को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा और इसे ब्रेक डाउन करके इससे क्या निकाल लेगा? एनर्जी निकालेगा, जिसको ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मालूम है ना, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स या टिश्यू ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेम ये यहाँ पे कर रहा है, इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, इससे एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। सो दैट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट in the form of ATP और in the form of energy is known as assimilation। कि भाई एब्जॉर्प्शन करके काम नहीं चलेगा, आप उसको यूज़ भी करना आना चाहिए, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। जैसे कि सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, वो समझ में भी आना चाहिए, दिमाग में भी फिट होना चाहिए, सिर्फ रीड करने से बात नहीं बनेगी। सो दैट इज एसिमिलेशन, कि हम अगर दिमाग में फिट कर रहे हैं, उसको ग्रास्प कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, देन इट इज़ एसिमिलेटेड। समझ आ रही है बात? तो हमने क्या बात करी? हमने पूरा कंप्लीट डाइजेशन देखा, अलग अलग पार्ट में क्या क्या डाइजेशन होता है उसे कंप्लीटली देखा, फिर हमने एब्जॉर्प्शन देखा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नाउ दिस वीडियो वुड बी क्वाइट लेंथी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक द टॉपिक ऑफ डिसऑर्डर, इसमें हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे और कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay motivated, have a positive mindset and keep doing study. Thank you. Bye. Take care.